8 अगस्त 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। तो गुलाब दो तरह के होते हैं हमारे यहाँ पर ज़्यादातर, एक तो देसी गुलाब और एक इंग्लिश गुलाब। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा पौधा हमारे घर में होना चाहिए, किस में ज़्यादा विल पावर है, किस में ज़्यादा फूल लगते हैं और किसको बड़े फूल लगते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं बात करूंगा देसी गुलाब पर, जो कि पहले ज़मानों में हमारे घरों में पाया भी जाता था, लेकिन एक टाइम आया उसकी जगह इंग्लिश रोज़ ने ले ली। लेकिन देसी गुलाब अभी भी चलता है। जो शौकीन लोग हैं, जिनको समझ है, वो देसी गुलाब ही लगाते हैं घरों में। देसी गुलाब भी दो तरह के होते हैं, एक जंगली गुलाब और एक देसी गुलाब। जंगली गुलाब के पौधे के पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं और उसकी टहनियों के ऊपर काफ़ी कांटे होते हैं। जो अभी आपको दिख रहा है, ये कांटे वाला पौधा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कांटे जो कि जंगली गुलाब के होते हैं। ये देसी गुलाब है, इसलिए इसके ऊपर कांटे तो आएंगे लेकिन कम कांटे आते हैं बनिस्बत जंगली गुलाब के। देसी गुलाब के पत्ते शुरुआती दिनों में लाल रंग में आते हैं, बल्कि हर गुलाब के पत्ते लाल रंग में ही आते हैं शुरुआती दिनों में, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े साइज़ के हो जाते हैं। लेकिन जंगली गुलाब के पत्ते छोटे ही रहते हैं। ये थी जंगली गुलाब और देसी गुलाब की पहचान। जंगली गुलाब को फूल लगेंगे लेकिन इक्का दुक्का फूल लगते हैं। देसी गुलाब को बहुत ज़्यादा फूल भी लगते हैं। ये भी एक इनकी पहचान है। देसी गुलाब को ग्राफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसको पेवंद लगाने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग से लगा सकते हैं, इसको बीज से भी लगाया जा सकता है, लेकिन कलम से लगाना आसान रहता है और जल्दी ही ये पौधा फूलों पर भी आ जाता है अगर आप इसको कलम से लगाते हैं तो। देसी गुलाब जहाँ पर लगाया हो, मिट्टी के आसपास से कोई ब्रांच मिट्टी के अंदर से भी निकलती है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये देसी गुलाब है, कलम से लगाया हुआ है, इसको ग्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जहाँ से भी टहनियाँ निकलें वो सारे का सारा एक ही पार्ट तस्वुर किया जाता है। देसी गुलाब के ऊपर फंगस का हमला बहुत कम होता है, पेस्ट का हमला भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से पौधा है, हमारा नेटिव है, ये हमारे मुल्कों में पाया जाने वाला ये गुलाब, इसलिए इसके अंदर विल पावर भी हमारे एरिया के हिसाब से ही है। कुव्वत बर्दाश्त भी है इसके अंदर, मौसम की सख्तियों को झेलने की ताकत भी है। फंगल इन्फेक्शन काफ़ी तरह के होते हैं, भले वो बरसात की वजह से हो, भले वो ज़्यादा पानी देने की वजह से हो, और भले ही वो डाई बैग की बीमारी हो, ये भी फंगस का ही अटैक होता है। ऊपर से टहनी सूखनी शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा पौधा ही सूख जाएगा। लेकिन देसी गुलाब के अंदर ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम होती हैं। लेकिन देसी गुलाब में सिर्फ एक रंग के ही फूल लगते हैं, वो भी गुलाबी या फिर लाल रंग। एक ही पौधे को गुलाबी और लाल रंग लग सकता है। लाल रंग तो नहीं होता लेकिन मेहरून कलर होता है। लेकिन ये भी वेरी करता है कि टेम्परेचर कितना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होगा, गर्मी होगी, तो फूल का रंग गुलाबी होगा, और जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी, ठंड के ज़्यादा दिन आएंगे, तो इसके पत्तों का कलर भी डार्क होता चला जाएगा। देसी गुलाब में फूल का साइज़ भी बड़ा होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इसका फूल का साइज़ छोटा रहेगा। पत्तियाँ हल्की हल्की सी रहेंगी और एक दिन के अंदर ही वो घिर भी जाती हैं। लेकिन सर्दी के दिन में इसके फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है और रंग भी गाढ़ा होगा, और पत्तियाँ भी मोटी होती हैं, जल्दी गिरती नहीं हैं। कई दिनों तक एक फूल खिला रहता है। इंग्लिश गुलाब हो, देसी गुलाब हो, मिट्टी सभी को एक जैसी ही चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, लेकिन आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं, मतलब जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है उसके अंदर लगाया जा सकता है। ज़्यादा पानी मिल जाए तब भी इसको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कम पानी मिल जाए तब भी इसको बुरा नहीं लगता। इसकी मिट्टी में खाद इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम तक इस पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर से खुराक लेती रहती हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब खाना इसका ख़त्म हो जाएगा मिट्टी के अंदर, मतलब फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी, इसलिए हमें एडिशनल कोई ना कोई खाद ऐड करना पड़ती है, भले वो ऑर्गेनिक हो, भले वो केमिकल हो। ये तो थी देसी गुलाब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इनकी कटिंग के ऊपर बात करेंगे लेकिन एंड में। अब बात करते हैं हम इंग्लिश रोज़ पर, जिसको वलायती रोज़ भी कहा जाता है। इसको भी मैंने 12 इंच के गमले के अंदर ही लगाया हुआ है। देसी वाले की मैंने कुछ दिन पहले हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इसलिए आपको सिर्फ एक ही टहनी नज़र आ रही है। इन फ्यूचर ये और भी बुशी हो जाएगा। इंग्लिश गुलाब की जड़ का ताल्लुक भी हमारी मिट्टी के साथ ही है, बरसों पुराना। इंग्लिश गुलाब को ग्राफ्ट लगाया जाता है जंगली गुलाब पर, जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं और उसको फूल बहुत कम लगते हैं। उसको जंगली गुलाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जल्दी मरता नहीं है, मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करने की ताकत उसमें मौजूद होती है। तो जंगली गुलाब की जब ब्रांच बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है थोड़ी सी, तकरीबन 6 महीने या 1 साल की हो जाती है, तो उसके ऊपर ग्राफ्ट लगाया जाता है इंग्लिश गुलाब का। छोटा सा बड लिया जाता है, छोटा सा हिस्सा लिया जाता है इंग्लिश गुलाब का, वलायती गुलाब का, और उसको इसके साथ में बांध दिया जाता है।
कुछ ही महीनों के अंदर ऊपर से उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और वो कहलाता है इंग्लिश गुलाब। इंग्लिश गुलाब में बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, तरह तरह के रंग पाए जाते हैं। जो मेरे पास इंग्लिश गुलाब है ये पीले रंग का है। कुछ दिन पहले इसको बहुत सारे फूल लगे हुए थे, लेकिन मैंने उसको प्रून कर दिया क्योंकि बरसात के दिन हैं। पानी जब फूलों के अंदर जमा रहेगा बारिश का, या पाइप से जब आप पानी देते हैं तो फूलों के अंदर, पेटल्स के अंदर पानी जमा रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे फूलों को, चाहे वो खिले हुए थे चाहे वो मुरझाए हुए थे, सभी को काट दिया ताकि फंगस का हमला बिल्कुल ना हो। कांटे तो इंग्लिश गुलाब की टहनियों पर भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टहनी मैच्योर होती जाएगी छोटे छोटे से कांटे जड़ जाते हैं और थोड़े थोड़े फासले पर मोटे मोटे से कांटे रहेंगे। बहुत ज़्यादा कांटे इस पर भी नहीं होते। इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है जैसे कि देसी गुलाब के पत्ते, लेकिन देसी गुलाब से थोड़ा सा ये पत्ते बड़े होते हैं। अभी जो पत्ते देख रहे हैं इनके ऊपर बुरा असर है गर्मी का, क्योंकि ये ठंडे एरिया के पौधे हैं, ना कि जून जुलाई की हमारे पंजाब की गर्मी के पौधे। जब गर्मी 35 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगती है तो इनके पत्तों के ऊपर बुरा असर होने लगता है। फुल धूप में इस पौधे के पत्तों के ऊपर पीलापन आने लगता है और समटाइम तो पत्ते जलना भी शुरू हो जाते हैं और एक टाइम आएगा कि आपका पौधा ही पूरा मुरझा जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो खाना नहीं बना रहा। जब पत्तों के ऊपर धूप पड़ती है तो पौधा खुराक बनाता है, फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं। तो जब पत्तों की हालत ही बिगड़ी हुई होगी, वो खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होंगे, तो पौधे के लिए खुराक क्या बनाएंगे। इसलिए इंग्लिश रोज़ को ज़्यादातर ऑर्नामेंटल पौधों के तौर पर लगाया जाता है, मतलब नुमाइशी पौधों के तौर पर, सीजनल पौधों के तौर पर लगाते हैं। जब सीज़न इनका ख़त्म हो जाता है ये पौधे मर जाते हैं या इनको उखाड़ दिया जाता है। इंग्लिश गुलाब की टहनियों के ऊपर फंगस का हमला बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर ये रहता ही है। बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टाइम ज़रूर आता है कि ये पौधा आपका पूरा मर जाएगा, सूख जाएगा। इसके अंदर डाईबैक की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पौधे के ऊपर से टहनी सूखनी शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाली जड़ वाले एरिया तक पहुंच जाती है और पौधा आपका ख़त्म हो जाता है। इसकी भी नई पत्तियां जब आती हैं तो वो मेहरून कलर की होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये हरे रंग में बदल जाएंगी। हरे रंग में बदलने के बाद बड़े साइज़ की हो जाती हैं। इंग्लिश गुलाब गुच्छों की सूरत में पत्ते निकालता है, मतलब एक टहनी के साथ में कितनी सारी टहनियाँ एक टाइम में ही उगना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है। ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें, टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करना पड़ती है, टहनियों को काटना पड़ता है, एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो निकल रही हैं उनको भी काटना पड़ता है। लेकिन ये इंग्लिश गुलाब कलम से नहीं उगता, क्योंकि इसकी ब्रांच के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हैं। मतलब ये गर्म इलाके को झेल नहीं सकते। ये ठंडे एरिया के पौधे हैं, ठंडे इलाकों में इनकी कलम भी लगाए वो भी सर्वाइव करती है, लेकिन लंबे अरसे तक वो पौधा फिर भी नहीं टिक पाता, क्योंकि इनकी ब्रांच से बनी हुई जड़ें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनके अंदर विल पावर नहीं होती। इसलिए इंग्लिश गुलाब को कलम से कभी लगाया ही नहीं जाता। अगर समटाइम वो उग भी जाए तो लंबे अरसे तक वो टिक नहीं पाएगा। 1 साल से पहले पहले ही वो पौधा मर जाएगा किसी न किसी वजह से, भले ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो मर जाए या कम पानी मिलने की वजह से, या किसी न किसी बहाने उसने मरना ज़रूर है, क्योंकि हम इनको कंट्रोल इन्वायरमेंट तो दे नहीं सकते। इसलिए हमें ऐसा पौधा चूज़ करना पड़ता है जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा हो और वो हमारे इन्वायरमेंट की सख्तियों को झेल सके। उसी के ऊपर हम इंग्लिश गुलाब का ग्राफ्ट लगाते हैं। अगर इनकी पत्तियों को हम ना काटें, इनकी टहनियों को ना काटें, तो डेफिनेटली आपका पौधा 1 साल के अंदर अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर बरसाती मौसम इनके लिए बहुत ही जानलेवा होता है। बरसात में नमी बहुत ज़्यादा होती है और इनको नमी वाला एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको ठंडा एरिया पसंद है जहाँ की ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी डाउन हो। अगर ह्यूमिडिटी लेवल 50% से ऊपर जाने लगता है तो फिर इनके पौधों के ऊपर किसी भी वक्त जानलेवा हमला हो सकता है फंगस का। फंगस हमें देखने पर नज़र नहीं आता, हमें तभी पता चलता है जब कोई ना कोई बुरा असर टहनियों के ऊपर या पत्तों के ऊपर नज़र आने लगे। फंगल इन्फेक्शन किसी भी सूरत में हो सकता है, भले वो पत्तियां सूखने वाला फंगस हो, भले वो डाई बैक टहनियों को सुखाने वाला फंगस हो, या फिर गलाने वाला। गलाने वाला तो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी की वजह से होता है और ज़्यादा पानी देने की वजह से, या फिर फूलों के ऊपर पानी का शावर करने की वजह से पानी टिका रहता है कलियों के ऊपर, फूलों के पत्तियों के अंदर, इस तरह वहाँ पर फंगस एक्टिव होता है तो फिर पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। देसी गुलाब अब कभी भी लगा सकते हैं, पूरा साल किसी भी दिन नर्सरी से लेकर आएँ और अपने घर में उसको लगा सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसके फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। इसके पत्ते भी आते हैं और इसके पत्ते जल्दी बर्न भी नहीं होते गर्मी की वजह से। लेकिन इंग्लिश गुलाब सर्दी के दिन में ही लगाया जाता है और अक्सर सर्दी के दिनों में ही आपको ये नर्सरीज़ के ऊपर देखने पर नज़र आता है। कभी आपने नहीं देखा होगा इंग्लिश गुलाब जो कि तरह तरह के रंगों में फूल आते हैं, वो नर्सरीज़ के ऊपर जून और जुलाई के महीने में गाची के अंदर लिपेट कर वहाँ पर बेचने के लिए रखा हो, क्योंकि ये गर्मी में ज़िंदा रह ही नहीं पाएगा। जिस तरह वो काट कर इसको छोटी सी गाची के अंदर लिपेट कर रख देते हैं,
ये सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी पसंद करता है, ठंडा एरिया पसंद है जहाँ पर नमी भी कम होती है। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में ऐसा मौसम होता है कि नमी बहुत कम होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके नए पत्ते भी आते हैं और फूल भी खिलते हैं। अगर जून के महीने में इसको नर्सरीज के ऊपर रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। गमले के अंदर अगर पौधा सेटल है तो फिर जून और जुलाई के महीने में भी ये रह सकता है, लेकिन फुल धूप वाले एरिया में फिर भी इसको प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश गुलाब क्योंकि एक ग्राफ्टेड पौधा है, इसको जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट लगाया जाता है, इसलिए अगर मिट्टी के अंदर से कोई नया शूट आपको निकलता हुआ दिखे तो उसको फ़ौरन काट देना चाहिए, क्योंकि ये जंगली गुलाब का ही शूट निकल रहा है। अगर आप इसको नहीं काटेंगे, इसको भी बड़ा होने देंगे, तो आपका जो ग्राफ्ट लगा हुआ पौधा है वो एक टाइम आएगा पूरा वो पौधा ही सूख जाएगा, क्योंकि सारी ताकत ये छोटा सा पौधा खींच रहा है ऊपर से। इसलिए जब भी इंग्लिश गुलाब लें, उसकी मिट्टी के अंदर से कोई भी टहनी निकलने की कोशिश करें, उसको काट देना चाहिए। इंग्लिश गुलाब को भी वक्त के साथ साथ पूरा साल फूल लगते रहते हैं, बस गर्मी होगी तो ज़्यादा फूल का साइज़ बड़ा नहीं होगा, पेटल्स इसकी जल्दी ही जल जाएंगी और इसके फूलों में से खुशबू भी नहीं निकलती। लेकिन देसी गुलाब के फूलों में से बहुत धीमी धीमी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू निकलती रहती है, भले वो जून की गर्मी के महीने में फूल खिले या फिर दिसंबर और जनवरी की ठंड में फूल खिले, खुशबू बहुत ज़्यादा होती है इनमें। देसी गुलाब की पत्तियों की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिसको गुलकंद भी कहते हैं। अगर कब्ज़ हुई हो तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इंग्लिश गुलाब की कोई भी पत्तियों की दवाई नहीं बनाई जाती। ये थी दोनों की तारीफ़ें जो कि मैंने आपके सामने रख दी। अब आपकी मर्ज़ी है, देसी गुलाब को चूज़ करते हैं या फिर इंग्लिश गुलाब को चूज़ करते हैं। अगर आपने परमानेंट कोई पौधा लगाना है गुलाब का, तो फिर मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप देसी गुलाब ही लीजिए। पूरा साल बिना किसी टेंशन के इसको लगा रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस वक्त के साथ साथ इसकी ब्रांचेस को काटते रहिए ताकि एक शेप में पौधा रहे। जब पौधा कोई सा भी डी शेप होता है तो उसकी हेल्थ के ऊपर उसका असर ज़रूर होता है। आगे मर्जी आपकी है। खादों की रिक्वायरमेंट दोनों की एक जैसी ही होती है, खाद दे या ना दे, इन्होंने फूल देने ही देने हैं। जब आइडियल टेम्परेचर, आइडियल नमी, आइडियल ठंडक मिलती है तो फिर ये फूल देकर खुशी का इजहार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि खाद देंगे तो ही फूल लगेंगे। फूल का साइज़ बड़ा कैसे होता है, इसके ऊपर मेरा आर्टिकल मौजूद है। हमारी वेबसाइट growmegrow.com पर जाएंगे तो आप वो आर्टिकल अपनी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं। देसी गुलाब की कलम आप कभी भी लगा सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसकी कलम नहीं लगाई जाती। अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, अभी इसकी कलम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए कलम नहीं लगाई जाती जबकि इसकी रूटिंग भी इसी महीनों में शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक इसकी ग्रोथ शुरू होगी तब तक ठंड शुरू हो जाएगी, तो छोटा सा पौधा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मुरझा जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। रूटिंग तो शुरू हो जाती है इसकी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कलम लगाने का सही सीज़न गुलाब के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, जब ठंड बहुत ज़्यादा पीक पर होती है या ठंड जा रही होती है, तब भी इसकी कलम लगाई जा सकती है। मतलब लेट विंटर में भी इसकी कलम चलती है। लेट विंटर होता है 15 जनवरी से 30 जनवरी तक, उसके बाद बहार के दिन शुरू हो जाते हैं। तो इन 15 दिनों के अंदर भी आप गुलाब की कलम लगाएंगे तो बहुत जल्दी उसकी रूटिंग भी शुरू हो जाती है। मैंने आज तक कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की आपसे, जो कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ सब कुछ क्लियर आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन इंग्लिश गुलाब की कलम लगाने पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे काम करने से हम डिमोटिवेट होते हैं कि हमसे ये काम क्यों नहीं होता, शायद हमसे हो ही नहीं पाएगा, या हमारे हाथों में वो बरकत ही नहीं है कि हम कोई पौधा लगाएं और वो चल जाए। ऐसी बात नहीं होती। बरकत हर किसी के हाथ में तब आती है जब आपको उस चीज़ का नॉलेज होता है जो काम आप कर रहे हैं। अगर आप अननोन हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि कलम लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर कलम की रूटिंग कैसे शुरू हो सकती है। तो जिनको थोड़ा सा नॉलेज होता है वही ये काम कर सकते हैं। इसलिए पहले ऐसे काम कीजिए जिसमें आप कामयाब हो जाएं, उसके बाद मुश्किल कामों को हाथ डालिए। अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है आपको गुलाब के पौधे के बारे में समझ लग चुकी होगी। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।